हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल एकेडमी। तो आज हम टॉपिक देखेंगे न्यूमोनिया। पहले तो निमोनिया का डेफिनेशन क्या है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स कॉजिंग देम टू फिल विथ फ्लूइड और पस। मतलब हम इनहेल करेंगे या फिर कुछ एस्पिरेट करेंगे या फिर कुछ और इन्फेक्शन की वजह से हमारे लंग्स में जो अल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड या फिर पस ऐसा सिक्रेट होगा, कुछ ज़्यादा हद में सिक्रेट होगा। उसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। उस डिसऑर्डर को कहेंगे हम निमोनिया। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें देखो, ये जो निमोनिया का ये जो हमारा रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें पहले तो हवा ट्रकिया में जाएगी, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। फिर आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर सैक। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एसिनस। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहेंगे निमोनिया। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि हम जो भी इन्फेक्शन है वो कौन कौन से रूट से आता है। पहले तो इनहेलेशन। अगर हमने कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई माइक्रोब है उसे अगर इनहेल कर लिया और उसने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इन्फेक्शन कॉज किया सो उसके वजह से निमोनिया होगा। अब आगे है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन और इनहेलेशन, अब ये इसमें डिफरेंस है। एस्पिरेशन मतलब क्या कि हम जब सपोज कुछ खा रहे हैं खाते वक्त जो भी सपोज जो सॉलिड पार्ट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, उसकी वजह से वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसे हम एस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, उसकी वजह से निमोनिया होगा। हिमेटोजीनियस स्प्रेड में क्या आता है कि अब हमारे पूरे सिस्टम में या फिर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से वो ब्लड फ्लो होते होते लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजन के प्रोसेस के लिए, वो लेन देन करने के लिए। और वहाँ पे जाके अल्वियोलाई जो है उस साइड पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसे कहेंगे हिमेटोजीनियस स्प्रेड। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट स्प्रेड। अब डायरेक्ट स्प्रेड में क्या होगा कि हमारा जो लंग है उसके आजू बाजू जो ऑर्गन्स है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स है, उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन लंग्स में आ जाएगा। उसकी वजह से जो फिर वहाँ पे पस एक्यूमुलेशन होगा या फिर इन्फेक्शियस जो भी हमें सिम्टम्स दिखेंगे उसकी वजह से निमोनिया होगा। ठीक है, हमने कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखे। पहले तो इनहेलेशन, फिर एस्पिरेशन, फिर हिमेटोजीनियस स्प्रेड और फिर आता है डायरेक्ट स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट्स। अब कॉजेटिव एजेंट्स में देखो क्या आता है। ये मैंने बहुत सारे बताए, बैक्टीरिया के वे अलग, वायरल के अलग, ऐसे बहुत सारे बताए, आगे भी बताए फंगल, एस्पिरेशन। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको बस कॉमन लिखना है, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना। ठीक है, ये सब है। अब बैक्टीरिया में कौन कौन से बताए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी कि निमोकोकस, फिर अदर्स में आते हैं हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा, फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्शिला, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, ये सब बहुत सारे। ये सब आपको याद नहीं रखने, बस कुछ कुछ वायरल के लिख दो, कुछ बैक्टीरिया के लिख दो, बस वो मिक्स कर देने का। वायरल में कौन कौन से कि इन्फ्लुएंजा वायरस, रिस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगल में आता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, क्रिप्टोकोकस, ये क्रिप्टोकोकस भी बहुत फेमस है। एस्पिरेशन में कॉज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स की वजह से वहाँ से जो बैक्टीरिया जाएगा वो। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स, फिर फ्यूजोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे एस्पिरेशन में आते हैं। ये सब पॉजिटिव एजेंट्स थे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में उसे तीन इसमें डिवाइड किया। पहले तो एनाटॉमिकली, फिर इटियोलॉजिकली, फिर क्लिनिकली। एनाटॉमिकली क्या है कि लोबार, लोब्यूल और इंटरस्टिशियल। लोबार मतलब क्या है, अब लोबार निमोनिया मतलब अब हमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो लंग्स है। ठीक है, उस लंग्स में भी जो हमारा राइट वाला लंग है उसको तीन लोब्स है,
और लेफ्ट वाला लंग है उसको दो लोब से। अब उसमें क्या होता है, जब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है या फिर वो इन्फेक्शन होता है तब वो एक लोब ऑक्यूपाई करता है या फिर पूरा लंग। ठीक है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि इस पेशेंट को निमोनिया किस हद तक हुआ है, तो हम वो सब जब इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तब हम बता पाएंगे कि इसको बस अपर लोब का निमोनिया हुआ है, उतना ही इन्फेक्शन है, यानी कि उसको लोबार निमोनिया हुआ है। ये आता है लोबार निमोनिया में। आगे उसके इमेजेस भी है, ये देखो, ये है लोबार निमोनिया। इतना लोब ऑक्यूपाई किया है इसने, मिडल लोब ऑक्यूपाई किया है, लोअर लोब ऑक्यूपाई किया है, ये है लोबार निमोनिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लोब्यूलर निमोनिया। लोब्यूलर निमोनिया में क्या होता है कि वो जो अल्वियोलाई है या फिर एसिनस का जो पार्ट है, बस उतना ही इन्फेक्ट हुआ है अब तक, वो पूरा लोब नहीं इन्फेक्ट हुआ। सो हमें बस वो एसिनस पे ही, जब हम एक्सरे निकालेंगे तब बस वो एसिनस वाला पार्ट इन्फेक्ट हुआ है ऐसा दिखेगा ना, क्योंकि वहाँ पे ही पस होगा। सो बस उतना ही जो पार्ट है वो वाइटिश हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो वो एक्सरे में कैसे दिखेगा, पैची टाइप दिखेगा। देखना है आपको, वैसे पैचेस में दिखता है, शायद मैंने नहीं रखी इसमें, वो ऐसे पैचेस में दिखेगा हमको, पूरा नहीं दिखेगा। लोब इफेक्ट हुआ है ऐसा नहीं दिखेगा, बस हमें पैचेस दिखेगा। वो आता है लोब्यूलर, उसे हम ब्रोंकोनिमोनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल और अटिपिकल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया, ये इंटरस्टिशियल जो पार्ट है उसका निमोनिया होता है। इसमें ज़्यादातर ये लंग्स, लोब्स और लोब्यूलर इतना नहीं हमें दिखाई पड़ता। अब नेक्स्ट है इटियोलॉजी बेस्ड निमोनिया। अब इसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ है तो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरस से हुआ है तो वायरल, या फिर कोई अदर वाला, जैसे कि एस्पिरेशन वगैरह हमने देखा वो। क्लिनिकल में आता है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी की वजह से हुआ है, या फिर वेंटिलेटर एक्वायर्ड, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक है, ये इतना था उसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, निमोनिया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली फीवर होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, ये देखो हम, फीवर होगा ऑब्वियसली, चिल्स होंगे, रिगर्स दिखेंगे, मलेज दिखेगा, फटीक, एनोरेक्सिया, हम कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, स्वेटिंग होगा। मलेज मतलब वो मसल्स में ऐसे पेन होना, बहुत पेन होता है मसल्स में। फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि उसमें स्पूटम होगा, स्पूटम बहुत एक्सेस स्पूटम होगा क्योंकि वो पूरा पस से भरा हुआ होता है ना। पहले तो ड्राई होता है, लेटर प्रोडक्टिव, फिर स्पूटम दिखेगा हमें, जस्ट अ सेकेंड, फिर स्पूटम दिखेगा, फिर डिस्पनिया वेरिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, प्लूराइटिस होगा, चेस्ट पेन, शार्प लोकलाइज्ड पेन दिखेगा, टैकेपनिया मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगेगा वो, हिमोप्टोसिस। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, ट्रैकीकार्डिया, फीवर, साइनोसिस, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, मतलब जस्ट अब ऑक्सीजन की जो साइट है वहाँ पे पस भरा है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा नहीं, पूरे बॉडी को ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली साइनोसिस होगा, ब्लू डिस्कलरेशन होगा हमारी बॉडी में। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन, फिर बाकी की मसल्स हम यूज़ करने लगेंगे क्योंकि हमें सांस लेनी है ना। फिर चेस्ट एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा, चेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ हमें दिखेगा कि पैची है या लोबार निमोनिया है। वो इंस्पेक्शन करने पे क्या दिखेगा, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट एट अफेक्टेड साइट। और जो बच्चे होते वो, उनमें क्या होता है, वो जो चेस्ट होती है न्योनेट्स में वो रिट्रैक्ट हो जाती है, पूरी अंदर दबती है, वो इतने ज़ोर से वो सांस लेने लगते हैं। पाल्पेशन पे भी हमें पता चलेगा कि उसमें वो कैसे सांस ले रहे हैं, या फिर हाथ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे भी पता चलेगा। परकशंस, डलनेस और अफेक्टेड एरिया, अगर वो वहाँ पे बहुत पस हुआ है तो हमें डल नोट साउंड वहाँ पे सुनाई पड़ेगा। अगर वहाँ पे खोखला है तो हमें रेजोनेंट साउंड आता है। लेकिन अगर निमोनिया है मतलब वहाँ पे पस भरा है, सो हमने अगर उस पर टैपिंग करी तो हमें कैसी नोट आएगी, डलनेस वाली। ऑस्कल्टेशन पे हमें साउंड्स
सुनने मिलेंगे, जैसे कि क्रैकल साउंड, जैसे कि मतलब ऐसे पानी में जब गुब्बारे हैं बबल से वो फूटते हैं ना, वैसी साउंड हमें सुनने मिलेगी स्टेथोस्कोप में। फिर आता है एल्डर्स में। क्या होता है एल्डर्स में? ये सब टिपिकल सिम्टम्स हमें नहीं दिखते, उनमें कुछ अलग ही सिम्टम्स हमें दिखते हैं कि उन्हें वो जो खकारते, अब वो हम नॉर्मल समझते, लेकिन कभी कभी वो जो खकार वो निकालते, वो जो स्पूटम निकालते, वो निमोनिया की वजह से होता है। उनमें एब्सेंस ऑफ हाई फीवर, उनमें फीवर यूजुअली दिखने को नहीं मिलता। ये जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो नहीं दिखने को मिलते, लेकिन कुछ अलग ही उनमें होता है। एब्सेंस ऑफ हाई फीवर होता है, कन्फ्यूजन होता है उन्हें, वीकनेस आता है, कभी कभी चक्कर भी आ जाती है। ये सब एल्डर्स में होता है जो ओल्ड एज है उनमें। और टिपिकल निमोनिया में क्या होता है? ड्राई कफ होता है। कफ वो जो स्पूटम ग्रीनिश कलर का कफ होना चाहिए वैसा नहीं होता, ड्राई कफ होता है। माइल्ड फीवर होता है, हेडेक, सोर थ्रोट, मलेज, फिर चेस्ट फाइंडिंग ऑफन मिनिमल कंपेयर टू एक्सरे चेंजेस। इतना हमें एक्सरे चेंजेस हमें नहीं मिलते अटिपिकल निमोनिया में, यानी कि इंटरस्टिशियल निमोनिया में। ठीक है, अब ये है कुछ एक्सरे। अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे पस एक्यूमुलेशन है। अब यहाँ पे आप ठीक से देखो, यहाँ पे वाइटिश डिस्कलरेशन है, यानी कि यहाँ पे पस भरा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी लंग होता है ना, देखो रीब से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? पस एक्यूमुलेट हुआ है। यूजुअली निमोनिया जो हमें देखना है वो पहले लोअर लोब्स में देखने का। जब हम उसको एग्जामिन करेंगे, ऑस्कल्ट करेंगे, पहले लोअर लोब्स तो हमें कंफर्म चेक करने ही है, बैक साइड पे ऑस्कल्ट करना है, तब हमें कंफर्म पता चलता है। ये हमने देखा, ये यहाँ पे लोब ऑक्यूपाई हुआ है निमोनिया से। नेक्स्ट है एयर ब्रोंकोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि पूरा लंग पस से भरा हुआ है, लेकिन कुछ ये जो ब्रोंक्यूल से या फिर अल्वियोलर डक्ट तक जाने वाली जो भी सिस्टम है उसमें लेकिन हवा है। तो अगर हमने एक्सरे निकाला तो हमें ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ पे सब पस भरा हुआ है। ये बहुत रेयर केस में होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे है वो, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एयर ब्रोंकोग्राम ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन। अब आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? पहले तो ये काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, इसलिए आपको सीबीसी निकालना पड़ेगा। वहाँ पे हमें इन्फेक्शन कौन सा है, वायरल है या बैक्टीरियल है, ये कैसे पता चलता है? सीबीसी के थ्रू। फिर उसमें अगर न्यूट्रोफिलिया है, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट है, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। फिर हमें इस ईएसआर निकालना पड़ेगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये किस लिए निकालना है? कि हमें क्रोनिक इन्फेक्शन है या नहीं ये जानने के लिए। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक्यूट इन्फेक्शन है या नहीं इसलिए। सीरम प्रोकैल्सिटोनिन, ये टेस्ट करनी है। बर्न यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये टेस्ट करनी है, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन का स्टेटस पता चले। अगर हमने डायूरेसिस में देखा था कि अगर हमारी यूरिन में से अगर नाइट्रोजन ये जो सोडियम है वो निकल रहा है, तो क्या होगा? उसके साथ वाटर भी चला जाएगा, फिर हमें डिहाइड्रेशन होगा। सो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये हमें चेक करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट, ये अगर इम्बैलेंस हुआ है वो चेक करना है हमें कि उसके डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होके वो डिहाइड्रेशन, क्रोनिक सीवियर डिहाइड्रेशन में ना जाए। फिर आता है स्पूटम टेस्ट। अब निमोनिया है, ये स्पूटम के बेस्ड है सब। सो पहले तो स्पूटम टेस्ट हमें यूजुअली करना ही पड़ता है। एक्सरे में हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन कहाँ कहाँ पे वो सब पस एक्यूमुलेटिव लोबार में है या पैची है, वो देखने का। कंसोलिडेशन मतलब जहाँ जहाँ पस है वहाँ पे हमें वाइटिश डिस्कलरेशन दिखाई पड़ेगा। सो थैंक यू। ये था आज का हमारा टॉपिक निमोनिया। अगला हम टॉपिक कुछ ऐसा ही देखेंगे, लेकिन बहुत ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।